नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अब देखो, जैसे अपन ने मिश्रण के आज जो अपना पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा पार्ट है और यही अंतिम पार्ट है इसका। अब देखो, इसमें अपन कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पढ़ेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और पुणे मिश्रण में 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी कितना कितना लीटर है। तो दिया हुआ क्या है अपने कि जैसे 60 लीटर दूध है, उसमें से पहले 12 लीटर दूध निकाला और 12 लीटर दूध निकालने के बाद में उतना ही 12 लीटर पानी मिला दिया गया। फिर जो मिश्रण बना, तो आपको बताया कि जब दूसरी बार इसने 15 लीटर दूध निकाला था, उस टाइम दूध और पानी का मिश्रण निकला था और उसकी जगह उसने क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया है। तो बताइए कि मिश्रण में दूध एवं पानी कितना लीटर है। तो इसने इस प्रक्रिया को जैसे दो बार दोहराई है। पहली बार में तो इसने क्या करा है कि 12 लीटर दूध निकाला है, फिर दूसरी बार में इसने 15 लीटर दूध निकाला है। तो इसमें जो वास्तविक दूध कितना बचा है या वास्तविक इसने पानी कितना डाला है, वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 60 लीटर है तो देखो 60 इंटू फर्स्ट बार में 60 माइनस 12 बटा 60 और सेकंड बार में क्या करा है इसने 60 माइनस 15 बटा 60। ठीक है, अब देखो 60 इंटू ये कितना बचा है 48 बटा 60 और ये कितना है 45 बटा 60। 12 से 4 बार और ये 5 बार और 15 से 3 बार और ये 4 बार। 4 से 4, 5 से ये कितनी बार 12 बार। 12 इंटू 3 कितने 36 लीटर। तो अपने को ये पता लग गया कि जो दो बार प्रक्रिया में दूध निकाला फिर उसकी जगह पानी मिलाया, तो इसके बाद में इसमें जो वास्तविक दूध की जो मात्रा है वो कितनी है 36 लीटर है और इसमें जो पानी की मात्रा है वो कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे 60 में से 36 निकाल दो, कितने बचे 24 लीटर। तो जो इसमें पानी की मात्रा है वो कितनी है 24 लीटर पानी बचा है। ठीक है, वैसे तो इसने जो पानी डाला है वो कितना डाला है 15 और 12 कितना 27 लीटर। पर इसमें क्या है कि जब दूसरी बार इसने 15 लीटर पानी जो निकाला था दूध, उसमें कुछ प्रतिशत पानी भी इसमें से निकला था। तो इसलिए जो वास्तविक दूध और जो पानी का अपने पास मान आया वो कितने 36 लीटर दूध है और 24 लीटर पानी है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराई जाती है। इसका मतलब जो टोटल है वो 3 बार दोहराई जाती है इस प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है। अब देखो जैसे इसमें आया कि कुछ लीटर दूध में से, अब अनुपात वाले क्वेश्चन का कैसे आता है, कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार तो इसने यहाँ पे दोहराई है, इसके बाद में इसने एक बार इस प्रक्रिया को और दोहराई। इसका मतलब टोटल कितनी बार दोहराई है 2 बार दोहराई है। तो बने मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है 16:9 है। तो बताइए प्रारंभ में दूध कितना था, प्रारंभ में दूध कितना था। तो ये ज्ञात करेंगे। तो अपन ने जैसे इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, इसी प्रकार ये जब अनुपात दिया हुआ तब आपको क्या करना है, इसमें होता है a बटा a प्लस बी बराबर x माइनस पी अपॉन x और इसकी पावर t। ठीक है, मतलब जो प्रक्रिया के बारे में बोल रहे हैं। अब देखो जैसे अनुपात है, दूध है कितना लीटर दूध था प्रारंभ में। अब जैसे ये 16 है तो ये 16 बटा अनुपात है ये a प्लस बी, 16 प्लस 9 कितने 25 x माइनस पी। अपने दिया हुआ कुछ लीटर में से 12 लीटर निकाला जाता है। कुछ लीटर में से 12 निकल, तो कुछ लीटर का अपने को पता नहीं है, इसमें से 12 लीटर निकाला जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराई जाती है 2 बार। जैसे अपन 2 बार यहाँ पे लिखा है ना, इसको गुणा करके अगर सेम हो तो इसके अपन क्या लगा सकते हैं पावर लगा सकते हैं। जैसे 3 बार दोहराई जाती है तो पावर 3 लगानी है, 2 बार दोहराई जाती है तो पावर 2 लगानी है। अब जैसे मैंने बताया था करने के तंग में, अगर आधार में x का मान हो और उसका मान ज्ञात करना हो
तो दोनों तरफ की संख्या की पावर बराबर कर लो और पावर को हटा दो। तो देखो जैसे इसमें कोष्टक में x का मान है और इसकी पावर 2 है, तो इसको अपने को 2 पावर के रूप में बनानी है। कैसे? जैसे 16 है, किसका स्क्वायर होता है? 4, और जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 4/5 का स्क्वायर बराबर x माइनस 12/x और इसका स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ पावर बराबर है तो पावर अपन ने हटा दी, क्या बचा? 4/5 बराबर x माइनस 12/x। अब इनको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो क्या होगा? 4x, ठीक है। ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 60। अब देखो ये संख्या बड़ी है तो ये 4x इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में से, तो 5x में से 4x गया तो कितना बचा? x। और ये जो 60 है वो इधर माइनस में, तो इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रारंभ में जो कुछ लीटर दूध था वो कितना लीटर था? 60 लीटर था। इसी प्रकार आपको ऐसा दे देवे कि 60 लीटर दूध में से कुछ लीटर दूध निकाल के पानी मिला दिया जाता, तो इसकी जगह क्या करना है कि जो अपने 12 लिखा है x की जगह 60 आ जाएगा, जो 12 लिखा है इसकी जगह कितना आएगा? इसकी जगह x आ जाएगा, ठीक है। और जब आपको ये दिया है कि 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराई जाए कि बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाए, तो इसमें अपने को इसका पावर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 समान आयतन के बर्तन, 3 समान आयतन के बर्तन है जिसमें दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें दूध एवं पानी का जो अनुपात है, जो पहला बर्तन है, आयतन देखो तीनों का समान है, जो पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:3 है, और जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध और जो पानी का अनुपात है वो 2:1 है, और जो तीसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। अब क्या है कि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, तो बताइए उस बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा? जैसे तीनों बर्तन है, 3 अलग अलग गिलास मान लो, ठीक है, उनमें दूध और पानी का अलग अलग मिश्रण बना हुआ है, और उन तीनों गिलासों को एक बड़े बर्तन में बड़े गिलास में मिला दिया जाता है, तो बताइए उस बड़े गिलास में दूध एवं पानी का जो अनुपात है वो कितना है? तो ये भी अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कि पहले आप अपने को ज्ञात क्या करना है? दूध एवं पानी का अनुपात ही निकालना है। तो सबसे पहले देखो जो बड़ा पहला बर्तन है उसमें दूध कितना है? 7/10 पहले में दूध, प्लस दूसरे का दूध 2/3, प्लस तीसरे का दूध 3/5 आ गया। इसके बाद में अनुपात, अब पहले बर्तन में पानी कितना है? 3/10, दूसरे बर्तन में पानी कितना है? 1/3, प्लस तीसरे बर्तन में पानी कितना है? 2/5 निकाल दिया। अब इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है इनका 30 आ रहा है, तो ये 30 में 10 का भाग 3 बार, 3 × 7 21, प्लस इसका भाग 10 बार × 2 20, प्लस इसका भाग 6 बार, 6 × 3 18। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, तो 30 में 10 का भाग 3 बार, 3 × 3 9, प्लस इसका भाग 10 बार, 10 × 1 10, इसका भाग 6 बार, 6 × 2 12 आ गया। अब देखो 30 है तो 30 कट जाएगा, इनको जोड़ लो, तो ये कितना हो रहा है? 9, और ये हो रहा है 4 और 5 59, और ये कितना हो रहा है? 12 22 और 9 31, ठीक है। तो जो बड़ा बर्तन है उसमें जो दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना आएगा? 59:31। इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 समान आयतन के बर्तनों में दूध एवं पानी का जो मिश्रण भरा हुआ है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो पहले बर्तन में 5:2 है, जो दूसरा बर्तन है उसमें 3:1 है। तो दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, तो बताइए कि उस बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा? तो ये भी इसी प्रकार है। इसमें क्या करना है? दूध पहले बर्तन में 5/7, प्लस दूसरे बर्तन में 3/4, अनुपात पहले बर्तन में पानी 2/7, प्लस दूसरे बर्तन में 1/4।
अब देखो ये कितना हो 28, इसका भाग इसमें 4 बार, 4 इंटू 5 20, प्लस इसका भाग 7 बार, 7 इंटू 3 21, प्लस ये भी 28, 4 बार 4 दूनी 8, 7 बार 7 एकम 7, 20 से 20 कट गया, तो ये क्या है 41:15। तो जो बड़ा बर्तन है उसमें दूध और जो पानी का अनुपात है वो आएगा कितना आएगा 41:15। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जिसमें दिया हुआ है कि ए बी और सी 3 गिलास है, ठीक है, जिसका अपने को अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 है, और इसमें है जो पानी और एल्कोहल का मिश्रण भरा हुआ है, और प्रत्येक गिलास में पानी और एल्कोहल की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है कि जो पहला जो गिलास है उसमें एल्कोहल पानी और एल्कोहल का जो अनुपात है वो कितना है 1:5, दूसरा है उसमें 3:5, और जो तीसरा है उसमें 5:7 है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें पानी और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा। अब देखो जैसे कि अपन ने जो भी पहला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें क्या था कि तीनों जो गिलास थे वो जो दोनों गिलास थे उनका जो आयतन था वो समान था, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है कि जो 3 गिलास है उनका आयतन अलग अलग दिया हुआ है। आयतन क्या दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है कि इनका जो आयतन है वो 2:3:4 के अनुपात के रूप में है, और प्रत्येक गिलास में जो अनुपात दिया हुआ है वो अलग अलग अनुपात है। अब क्या है कि यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बड़ा गिलास में मिला दिया जाता है तो उसमें पानी और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जो तरीका है वैसा ही है। अब देखो इसमें क्या करना है पानी और एल्कोहल। अब देखो जो पहला गिलास है जैसे अपन ने पहले किया था दूध और पानी का किया था, इसी प्रकार इसमें करना है। जो पहला गिलास है इसमें जो पानी का जैसे पानी किया था पानी का अनुपात कितना है 1/6, प्लस जो दूसरा गिलास है उसमें कितना है 3/8, प्लस जो तीसरा गिलास है उसमें कितना है 5/12, 5/12, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो इसमें जब एल्कोहल का पूछा है तो एल्कोहल पहला गिलास में कितना एल्कोहल है 5/6 प्लस 5/6, 5/8 प्लस 7/12, ठीक है, ये लिख दिया। देखो 1/6, 3/8 और 5/12। इसी प्रकार एल्कोहल इसका एल्कोहल का 5/6, 5/8 और 7/12। ये तो अपन ने जैसे अनुपात लिखा है। अब जो तीनों गिलासों का आयतन है वो कितना कितना है, जैसे पहले गिलास का कितना है 2, तो पहले को 2 से गुणा करो, दूसरे का कितना है 3, तो दूसरे को 3 से गुणा करो, तीसरे का कितना है 4, तो 4। इसी प्रकार इसमें गुणा करो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इनको देख लो काट लो कितनी बार 3 बार, तो ये कितना है 1/3, ये कट रहा नहीं है ना, तो 9/8 प्लस 3 बार 5/3। इसी प्रकार ये देखो 5/3 प्लस 15/8 प्लस 3 बार 7/3। अब इनका क्या निकाल लो आप एलसीएम, कितना हो रहा है 24। 24 में इसका भाग 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, इसका भाग 3 बार, 3 को 9 से गुणा किया तो 27, इसका भाग इसमें 8 बार, 8 को 5 से गुणा किया तो 40। इसी प्रकार इसका भी कितना आएगा 24 आएगा। अब देखो 24 में 3 का भाग 8 बार, 8 इंटू 5 40, इसका भाग 3 बार 45, इसका भाग 8 बार कितने 56। अब देखो 24 से 24 कट गए, अब इन सबको काउंट कर लो तो ये कितने हो रहे हैं 15, एक बच गया 6 और 1 7। इसी प्रकार इसको काउंट कर लो 1 11 और ये हो गए 9, 9 और 4 14। तो जो बड़ा बर्तन है उसमें जो पानी और एल्कोहल का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 75:141। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जिसमें इनका आयतन समान नहीं हो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है
कि 3 रुपए लीटर वाले दूध, शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, जिसमें पानी का मूल्य नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है ये अपने को पूछा है। क्या दिया हुआ है कि 3 रुपए लीटर वाला शुद्ध दूध है। ठीक है, 3 रुपए लीटर से शुद्ध दूध खरीदा है और इसमें अब खरीदा कितना है वो अपने को पता नहीं है भाई कितने लीटर इसने दूध खरीदा है। अब इसमें यह दिया हुआ है कि इसमें जो 5 लीटर पानी मिला दिया गया है। ठीक है, और फिर मिश्रण को 3 रुपए लीटर की दर से बेच दिया, जितने में खरीदा उस दर से इसने बेच दिया, तो इससे उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि पानी का मूल्य जोड़ा नहीं गया, मिश्रण में शुद्ध दूध की जो मात्रा है वो अपने को याद करनी। अब देखो तो इसको जैसे सोल्व करते हैं तो अब अपने को पता है जो 20% का जो लाभ है वो किसके बराबर में, पानी के बराबर में। और लाभ हुआ किससे, पानी से, क्योंकि 3 रुपए की दर से तो अपन ने खरीदा है, 3 रुपए की दर से ही बेच दिया है। ठीक है, और जो लाभ हुआ वो किसका हुआ है, वो हुआ है पानी का। और लाभ हुआ कितना है, 20% लाभ हुआ है। तो आपको पता है कि जो 20% लाभ हुआ है वो किसके बराबर में, वो 5 लीटर के बराबर में। जो 20% का जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर में, 5 लीटर के बराबर। अब आपको देखना है भाई दूध कितना है, कितना लीटर है। तो अपने को पता है वास्तविक 100% होता है, लाभ किस पे हुआ, 100 पे ही हुआ है। ठीक है, तो 20% बराबर 5, तो 100% बराबर 1% बराबर 5/20। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको सोल्व करना है। तो क्या करना है, 100 में इसका भाग लगाना है, 20/5 का। आपको पता है 5 का आ जाएंगे, 100/20 × 5 आ जाएंगे। तो ये कितनी बार, 5 बार, 5 × 5 कितना, 25 लीटर। तो जो शुद्ध दूध है, जो वास्तविक दूध है वो कितना है, जो शुद्ध दूध की जो मात्रा है वो कितनी है, 25 लीटर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 मिश्रणों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्रम से कितना है, 4 बर्तन है। ठीक है, इसमें जो पहला बर्तन है उसमें कितना है, 1:2 है। जो दूसरा बर्तन है उसमें कितना है, 2:3 है। जो तीसरा बर्तन है उसमें कितना है, 3:2 है। जो चौथा बर्तन है उसमें कितना है, 7:8 है। अब क्या दिया हुआ है कि जैसे अपने को ऐसा नहीं लिखा हुआ है समान आयतन के, तीनों जो बर्तन है वो समान आयतन के नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाती है, बराबर परस्पर मात्रा मिला दी जाती है। ठीक है, बराबर मात्रा मिला दी जाती है, मतलब जैसे कि उसमें 1 लीटर मिला रहा है प्रत्येक गिलास में से, या आधा लीटर मिला रहा है, या 3 लीटर मिला रहा है, पर जो मिला रहा है वो बराबर मिला रहा है चारों गिलासों में से। तो बताइए कि जो नया मिश्रण है, जो एक बड़े बर्तन में मिला से जो नया मिश्रण बना है, उस मिश्रण में जो दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना बना है। तो देखो दूध अनुपात पानी। ठीक है, अब आपको देखो पहले बर्तन है उसमें दूध कितना है, 1/3, प्लस दूसरा बर्तन है उसमें कितना है, 2/5, तीसरा बर्तन है उसमें कितना है, 3/5, प्लस चौथा बर्तन है उसमें कितना है, 7/15। इसी प्रकार देखो पानी 2/3 प्लस 3/5 प्लस 2/5 प्लस 8/15। अब इनके आप क्या ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। कितनी बार, 5 बार 5 को 1 से गुणा किया, कितनी बार 3 बार 3 को 2 से गुणा किया 6, कितनी बार 3 बार 3 को 3 से गुणा किया 9, कितनी बार 15 बार 1 बार ये है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी 15 आ रहा है। तो कितनी बार, 5 बार, 5 × 2 10, 3 बार 3 × 3 9, 3 बार 3 × 2 6, 15, 1 बार 8। ठीक है, 15 से 15 कट गए। ठीक है, अब इनको काउंट किया तो ये कितने हुए, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 कितने, 27 अनुपात। ये कितने हो गए, 19, 6 25, 25 और 8 कितना, 33। तो जो नया बर्तन है उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है, 27:33 है। 27:33 है। तो ये 3 से कट रहा है, कितनी बार, 9 और ये 11।
ठीक है, अब घट रहे नहीं, अब पोजीशन की आगे 11। तो देखो इसमें क्या है कि चारों बर्तनों को मिलाने पर जो नया बर्तन में जो मिश्रण बना है उसमें जो दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना है, 9:11। और देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या करना है कि जो लाभ होता है वो किसका होता है, पानी का। जैसे 20% बराबर कितना, 5 लीटर, तो 100% बराबर 100/20, 5 × 5 कितना, 25। तो इस प्रकार से जो मिश्रण में क्वेश्चन आते हैं इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जो ये अपना मिश्रण टॉपिक है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभ्यास पर्सन से, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसमें इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे। और आप प्रत्येक वीडियो को देखो, हमारे YouTube चैनल पे आप मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट पे जाओ और प्रत्येक वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, 1 नंबर से लेकर सीरियल नंबर भी लिखे हुए हैं उसमें। तो आप YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ओपन करोगे तो उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी मैंने पढ़ाए हुए वीडियो वो सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।